आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। 2 वर्ष से अधिक समय प्रदेश सरकार का कार्यकाल 11 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हुए और उसके बाद के जो अभी 2 महीने आगे जो हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष द्वारा नकारात्मक भूमिका 2 वर्ष में प्रदेश की जो जनहित की योजनाओं को लेकर और हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के जो प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें रुकावट डालने का मात्र प्रयास किया गया। और जो एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका प्रदेश हित में होनी चाहिए थी, उसमें हमारे विपक्ष के साथी पूर्णतः जो नाकाम साबित हुए हैं और आधारहीन तथ्यहीन बयानबाजी कर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी जिम्मेवारियों से, जो जिम्मेवारियों का निर्वाह उनको करना चाहिए था, उस पे पर्दा डालने का वो प्रयास कर रहे हैं। अभी बीते दिन हमारे जो विपक्ष के साथी माननीय विधायक बिलासपुर सदर से श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने जो बयान दिया है, रेलवे लाइन का जो निर्माण कार्य बिलासपुर में हो रहा है, उसमें से उसका जो पैसा इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो पैसा प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर किया, वो बिल्कुल आधारहीन तथ्यहीन उनकी द्वारा दिया गया बयान है और मैं इसका खंडन करता हूं। और ये मैं उनको ये कहना चाहूंगा, पहले जानकारी हासिल करें और फिर आप बयान करें। आप एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं और आपके द्वारा इस तरह से आधारहीन जो बयानबाजी यदि की जाती है, झूठी बातें अगर आप जनता के समक्ष रखते हैं, प्रदेश सरकार को बदनाम करने की नीयत से प्रदेश सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले आपको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, मैं ये कहना चाहूँगा। और ये जो पैसा, जो 500 करोड़ रुपए की राशि की बात उन्होंने करी, जिसको वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अकाउंट से केंद्र सरकार की जो परियोजना, जो रेलवे रोड का जो निर्माण हो रहा था, उसका विस्तार हो रहा है, उसका कार्य चल रहा था, उसका पैसा जो ये ट्रांसफर किया गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पैसा है, ये जो 500 करोड़ रुपए की राशि की जो बात आप कर रहे हैं, ये प्रदेश सरकार का पैसा, एक्विजिशन का पैसा जो है प्रदेश सरकार के द्वारा ये रखा गया था। और क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और ये पैसा अनयूटिलाइज था, तो आज प्रदेश हित में जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि इस अनयूटिलाइज्ड मनी को प्रदेश हित में इसको यूज किया जाए और यही कारण थे कि इसको ट्रांसफर किया गया। इतने दिनों से ये पैसा बैंक्स में पड़ा था। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे विपक्ष के जो साथी जिन्होंने इस तरह की आधारहीन बयानबाजी करी है, उनका कहीं पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं? और उनके समय में भी जो है ये पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा था, उनके क्या प्रयास रहे? उन्होंने कहीं उनके पर्सनल इंटरेस्ट रहे होंगे जो आज ये पैसा ट्रांसफर हुआ और सरकार की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा, जनहित की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा। तो कहीं उनके ऐसा लगता है जो ये टिप्पणी उन्होंने की है और ये आधारहीन बयानबाजी करी है, कहीं ना कहीं उनका ये पर्सनल निजी स्वार्थ लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की बयानबाजी आप ना करें, जनता को गुमराह ना करें, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक जो जिन उम्मीदों से, जिन आशाओं से आपको आपकी प्रदेश जनता ने जो विधानसभा में भेजा है,
आप उसका निर्वाह करें, ये भी मैं कहना चाहूँगा। 2 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है, आने वाला जो 3 वर्ष है, इसमें जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाना और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ करना कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से देश में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरे, इस दिशा में जो है प्रदेश सरकार काम कर रही है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा हमारे विपक्ष के साथियों से कि आधारहीन बयानबाजी छोड़कर वो यदि पैसे की बात करते हैं तो एनपीएस का जो पैसा 9200 करोड़ रुपया जो हमारे कर्मचारी बंधुओं का केंद्र सरकार के पास पड़ा है, आप उसको लाने का प्रयत्न करें, उसको लाने का प्रयास करें। आप हमारे जो प्रदेश के हित थे, हमारे जो प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो एक उम्मीद की किरण रहती है जब बजट पेश होता है, बजट जो है वो लोकसभा में पारित होता है, तो उसमें तो आपके कोई प्रयास नहीं रहे कि आपने कोई हिमाचल प्रदेश के लिए जो नई योजनाएं यहाँ पर लाई हैं या कोई बजट आपने बढ़ाकर जो है उसकी राशि हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए, जनता के लिए जो आपके प्रयास कुछ भी नहीं दिखे। तो मैं जब आपदा आई, आपदा आने के बाद लगातार 2 वर्ष से ये मांग कर रही है और अब कि जो हमारी आपदा की जो राशि बनती है, जो आंकलन तैयार करके जो केंद्र सरकार को भेजा गया था लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि, जो वो राशि लाने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि आप अपने पद के साथ भी न्याय करेंगे और जनता की जो अपेक्षाएं हैं और जिसकी वजह से आपको चुनकर यहां पर भेजा है, मैं उनके साथ भी आप न्याय कर पाएंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। सर, संगठन को लेकर क्या खबर है, कब तक संगठन तैयार हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में? संगठन जल्दी ही उनका प्रदेश का दौरा भी होगा और जो आगे की जो कार्रवाई जो संगठन में जो नियुक्तियां होनी है वो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। सर, इसके अलावा मुख्यमंत्री मालदीव दौरे पर हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने आज जो जम्मू कश्मीर में कहा है कि हिमाचल में फील गुड फैक्टर जो है वो खत्म है और मुख्यमंत्री विदेश जाकर जो है वो थोड़ा सुकून ले रहे हैं। कर्जा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया है। देखिए, जहां तक आपने ये देखा होगा और पढ़ा भी होगा, आपके माध्यम से ही प्रदेश की जनता को भी ये पता है कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा था और जो मैं समझता हूं कि इस बारे में अनुराग जी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सी उनकी भी व्यक्तिगत बातें होती हैं। उन व्यक्तिगत बातों को यदि वो जग जाहिर करने लगे तो वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इन बातों को छोड़कर उनका ध्यान जो है हिमाचल प्रदेश के अधिकार जहाँ जो है वो और हिमाचल प्रदेश के जो हित जहाँ पर जिन हितों पर जो आक्षेप हो रहा है उनके बारे में चिंता जो है उनको ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि 2 वर्ष से हम भी ये कह रहे हैं कि आप जो हमारी आपदा की राशि है, जो प्रभावित परिवार हैं जिनको हमने प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज जो मुहैया करवाया, लेकिन अभी भी बहुत सा रात कार्य जो है बाकी पड़ा है, आप उसके बारे में चिंता करें। और जहां तक आपने ये बात कही कि जो 1 करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ की जो आपने लोन की बात करी, तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा, आप तो केंद्र सरकार में हिस्सा भी रहे हैं, केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार बिना कर्ज के चल रही है? मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सरकार जो है उस कर्ज जो है वो लेना पड़ता है। और ये जो कर्ज हिमाचल प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, तो जो कर्ज प्रदेश सरकार ने इन 2 वर्षों में लिया, उसमें अधिकतर जो पैसा वापस जो गया है, जो कर्ज इसलिए लेना पड़ा, जो आपके द्वारा जो हमें लायबिलिटी छोड़ी गई थी, जो राशि जो आपने विरासत में जो कर्ज हमें दिया था, उसके ब्याज पे जो ब्याज उसका ब्याज चुकता करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा। और उस बारे में तो आपने सोचा नहीं।
आपने अपने समय में यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेशन के बारे में नहीं सोचा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार रेवेन्यू जनरेशन की योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो आपको जो है वो पच नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सकारात्मक अपनी सोच रखें और हिमाचल प्रदेश की जो जनहित की योजनाएं हैं, हिमाचल प्रदेश के जो अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा जो दिए जाने हैं, आज लोन की जो राशि है उस पर कट लगा है और जो रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है उसमें कमी आई है। इन बातों को लेकर आप हमारे प्रतिनिधि बनकर जाएं, प्रदेश के प्रतिनिधि बनकर जाएं और केंद्र सरकार से इन अधिकारों को जो है वो प्रदेश को दिलाएं। तो मैं समझता हूं कि आप अपने पद के साथ भी न्याय करेंगे।